हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित फलनों के स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए तथा स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम मान जैसी स्थिति हो तो वो भी ज्ञात कीजिए। अब देखो फलन दिया गया है एफ एक्स बराबर में साइन एक्स माइनस में कोस एक्स, एक्स का मान 0 से लेकर 2 पाई के बीच में दिया गया है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखिए, जब भी हमें उच्चतम या निम्नतम की बात करी जाती है तो हम लोग जाते हैं अवकलज के अनुप्रयोगों में। जैसे मैं मान लेता हूँ कि y बराबर एफ एक्स कोई फलन दिया गया है, इसका अवकलन किया dy बटा dx, या इसको बोल सकते हैं हम लोग एफ डेस एक्स के बराबर मिल गया। अब उच्चतम या निम्नतम मान निकालने के लिए क्रांतिक बिंदु निकालने पड़ेंगे। एफ डेस एक्स को 0 के बराबर करना पड़ेगा और मान लो कि दो बिंदु निकल के आगे क्रांतिक बिंदु x1 और x2। यहाँ से मैं इसका द्वितीय अवकलज परीक्षण करूंगा तो एफ डबल डेस एक्स जो है वो मैंने निकाला, और एफ डबल डेस एक्स में एक बार तो मैं निकाल लूंगा एफ डबल डेस x1 का मान और एक बार मैं निकाल लूंगा एफ डबल डेस x2 का मान। यहाँ से मैं देख लेता हूँ कि मान लो कि ये 0 से बड़ा आ गया, ये 0 से छोटा आ गया। अगर ये 0 से बड़ा आ गया x बराबर x1 तो हम बोलेंगे x बराबर x1 निम्नतम का बिंदु होगा, निम्नतम का बिंदु। इसी तरह ये द्वितीय अवकलज परीक्षण है। इसी तरह मैं बोलूंगा x बराबर x2 पर अगर ये ऋणात्मक आ गया तो मैं बोलूंगा ये उच्चतम का बिंदु है, उच्चतम का बिंदु, उच्चतम का बिंदु। अब चलते हैं सवाल में आगे की तरफ। सवाल में जैसा कि हमें फलन दिया गया है साइन एक्स माइनस में कोस एक्स, एफ एक्स बराबर है साइन एक्स माइनस में कोस एक्स के बराबर, और साथ ही साथ एक्स का मान 0 से लेके 2 पाई के बीच में दे रखा है। मतलब इसको अंतराल के रूप में लिखना चाहूं तो 0 से 2 पाई खुला अंतराल आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसका अवकलन करना पड़ेगा जो कि एफ डेस एक्स के बराबर हो जाएगा। साइन एक्स का कोस एक्स के बराबर होता है और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स के बराबर होता है, लेकिन माइनस पहले से है जो इसको प्लस बना देगा। कोस एक्स प्लस साइन एक्स हो गया। अब क्या करेंगे, एफ डेस एक्स को 0 के बराबर करेंगे क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए, तो कोस एक्स प्लस साइन एक्स का मान 0 के बराबर हो गया। अब इसके बाद में देखो कोस एक्स को दूसरी तरफ भेजूंगा तो ये माइनस कोस एक्स बनेगा, और कोस एक्स को दोनों तरफ भाग दे दूंगा, कुल मिला के इसको आगे हल करूंगा तो टेन एक्स का मान -1 के बराबर निकल के आ जाएगा। अगर ये टेन एक्स का मान -1 के बराबर निकल के आ गया तो यहाँ से x का मान कैसे निकालेंगे, देखिए इस तरह से 0 से 2 पाई के बीच में -1 कहाँ कहाँ होता है वो मैं निकालने के लिए यहाँ पे ग्राफ बना लेता हूँ। ग्राफ इस तरह से बनेगा, इसका देखो 0 से पाई बटा 2 में ये इस तरह से बढ़ेगा, उसके बाद में देखो ये यहाँ से टूटेगा, ठीक है, और माइनस अनंत से शुरू होने के बाद ये अपने पास देखो इधर ये अपना ये पाई है, और पाई के बाद में तीसरे चतुर्थांश में जाने के बाद ये फिर से बढ़ना स्टार्ट कर देगा, और इधर देखो ये फिर से यहाँ पे आएगा और चौथे चतुर्थांश में फिर से ऋणात्मक चला जाएगा। तो इस तरह से अपने पास ये ग्राफ होता है टेन एक्स का ग्राफ। टेन एक्स का ग्राफ एक्स के सापेक्ष ये अपने पास 0 है, ये पाई बटा 2 का बिंदु है, ये पाई का बिंदु है, ये पाई का बिंदु है, और सॉरी पाई, यहाँ पे पाई बटा 2 नहीं होगा, ये अपने पास पाई का बिंदु है। और उसके बाद में देखो ये जो दूसरा वाला है ये अपने पास 3 पाई बटा 2 का बिंदु है, और यहाँ से ये 3 पाई बटा 2 से 2 पाई के बीच में ये ऋणात्मक चला जाता है। इस तरह से ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, दूसरे चतुर्थांश में ये ऋणात्मक रहता है, ये दूसरा चतुर्थांश, और ये तीसरा चतुर्थांश ये धनात्मक होता है तीसरे चतुर्थांश में, और ये चौथा चतुर्थांश ये ऋणात्मक होता है चौथे में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो x बराबर -1 वाली एक रेखा खींचेंगे, और यहाँ पे देख सकते हैं x बराबर -1 मान लो यहाँ ये वाली रेखा है जो y x के समांतर होने वाली है, तो एक तो ये दूसरे चतुर्थांश में काटेगी, एक ये तीसरे में काटेगी। अब मैं जानता हूं अगर मैं इसको इस तरह लिखना चाहूँ टेन एक्स बराबर में माइनस में टेन पाई बटा 4, क्योंकि एक का मान जो होता है टेन पाई बटा 4 के बराबर होता है, तो ये कहाँ कहाँ होगा, एक तो दूसरे में एक चौथे में। मतलब कि x का मान एक तो देखो दो तरीके से मैं लिखूंगा, एक तो अपने पास टेन एक्स बराबर हो जाएगा, ये दूसरे चतुर्थांश में किसके बराबर आने वाला है, पाई माइनस में पाई बटा 4, और एक चौथे में जाने वाला है, मतलब कि यहाँ पे दूसरा केस में बना देता हूँ टेन एक्स बराबर हो जाएगा यहाँ पे टेन, चौथे में कब जाएगा माइनस पाई बटा 4 करूंगा तो या फिर एक काम कर लेते हैं 0 से 2 पाई में दे रखा है ना, तो 0 से 2 पाई में माइनस पाई बटा 4 नहीं होता, इसके लिए मेरे को करना पड़ेगा 2 पाई माइनस पाई बटा 4। तो इसको सही कर देते हैं, देखो 2 पाई माइनस पाई बटा 4 यहाँ पे लिख देते हैं, 2 पाई माइनस में पाई बटा 4, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, ये अपने पास x का मान एक तो निकल के आया पाई माइनस पाई बटा 4, मतलब 3 पाई बटा 4, और एक x का मान निकल के आया x बराबर में 7 पाई बटा 4, ठीक है। ये दोनों ही अपने पास क्रांतिक बिंदु है। अब यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि चरम बिंदु कौन सा होगा, किस पर न्यूनतम मिलेगा किस पर अधिकतम मिलेगा। तो इसका एक बार और अवकलन कर देते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स के बराबर। तो लिखेंगे एफ डबल डेस एक्स किसके बराबर हो जाएगा, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स हो गया और प्लस साइन एक्स का कोस एक्स के बराबर हो गया, ठीक है।
अब देखो एफ डबल डेस 3 पाई/4 का मान हम लोग निकालते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा माइनस में साइन 3 पाई/4 और प्लस में कोस 3 पाई/4। अब देखो हम लोग जानते हैं कि साइन 3 पाई/4 का मान होता है 1/√2 प्लस का, और यहाँ पे ये क्या बन जाएगा माइनस 1/√2, और ये कोस 3 पाई/4 का मान पहले से माइनस में होता है, तो कुल मिला के -√2 के बराबर आ गया, जो कि 0 से छोटा है। अतः मैं कह सकता हूँ कि x बराबर 3 पाई/4 जो है वो निम्नतम का बिंदु, उच्चतम का बिंदु, सॉरी इसको सही करेंगे, जब ऋणात्मक आ जाता है तो उच्चतम का बिंदु होता है, उच्चतम का बिंदु है, उच्चतम का बिंदु है। अब इसी तरह एफ डबल डेश 7 पाई/4 पे भी देख लेते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा माइनस में साइन 7 पाई/4 और ये हो जाएगा प्लस में कोस 7 पाई/4। तो देखो हम लोग जानते हैं साइन 7 पाई/4 का मान तो होता है माइनस में 1/√2 और कोस 7 पाई/4 का मान होता है प्लस में 1/√2। तो माइनस माइनस इसको प्लस बना देगा, प्लस 1/√2 और प्लस 1/√2, जो कि 0 से बड़ा होता है। ये पूरा मान वर्गमूल 2 के बराबर आ गया ना, तो हम लोग बोलेंगे x बराबर में 7 पाई/4 जो है ये निम्नतम का बिंदु है, निम्नतम का बिंदु। अब उच्चतम का बिंदु आ गया, निम्नतम का बिंदु आ गया, अब उच्चतम और निम्नतम मान भी निकालने पड़ेंगे। तो देख लेते हैं हमारे पास फलन क्या दिया गया था, साइन एक्स माइनस में कोस एक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स बराबर दिया गया है साइन एक्स माइनस में कोस एक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स मैक्सिमम मतलब एफ एक्स महत्तम। उच्चतम देखेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, एफ देखो कहाँ पे मिला था मेरे को 3 पाई/4 पर, तो 3 पाई/4 यहाँ पे लिखूंगा, तो कुल मिला के ये साइन 3 पाई/4 1/√2 के बराबर होता है, और ये देखो माइनस माइनस यहाँ से प्लस हो जाएगा 1/√2, कुल मिला के वर्गमूल 2 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह मैं एफ एक्स मिनिमम भी यहाँ पे लिखूंगा, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, एफ 7 पाई/4 के बराबर ये आ जाएगा। तो ये अपने पास माइनस 1/√2 बनेगा, ये माइनस 1/√2 बनेगा, कुल मिला के -√2 के बराबर आ गया। तो देखो महत्तम और निम्नतम का बिंदु तो अपने पास 3 पाई/4 और 7 पाई/4 के बराबर मिल गया, और महत्तम मान √2 के बराबर, निम्नतम मान -√2 के बराबर। ये अपने उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।